वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की भूगर्भीय संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड देखने वाले हैं। आज हम लोग पता करने वाले हैं कि झारखंड की धरती के अंदर क्या क्या चीज़ समाया हुआ है। आज हम लोग पता करने वाले हैं कि झारखंड की धरती में क्या क्या क्रम है। यानी आप अपने बोर्ड पे यहाँ स्क्रीन पे नाम देखते होंगे। आइए एक एक करके सारे नाम को समझने की कोशिश करेंगे आज। जैसे गोंडवाना है ना, आर्कियन क्रम क्या है, धारवाड़ क्रम क्या है, कुड़प्पा क्रम क्या है, या फिर विंध्यन क्रम क्या है, रवेदार संरचना किसको कहते हैं, अवसादी बेसिन से आप क्या समझते हैं, या फिर कोयला निर्माण झारखंड में किस प्रकार से हुआ है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो झारखंड के भूगर्भीय संरचना से आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो शायद ही आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। यानी अगर आपने झारखंड की तैयारी किया भी है या नहीं भी किया है तो बहुत कम बच्चे हैं जो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाते हैं, और इस टॉपिक को कवर नहीं करने की वजह से एग्ज़ाम में आप कठिन सवालों को हल नहीं कर पाते। फिर घर में आकर के बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन झारखंड का बहुत डिफिकल्ट लेवल का था। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं था, जो सही तरीके से जिस तरीके से तैयारी करके आपको परीक्षा में जानी थी आपने उसको पढ़ा ही नहीं। बस आप झूला और मेला पढ़ के आपने सोचा कि झारखंड कवर हो गया। नहीं नहीं, झारखंड पढ़ना है तो झारखंड के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन का दावेदार बनिएगा। वरना टॉपिक ही कवर नहीं करिएगा तो फिर सिलेबस को समझने का कोई फायदा क्या हुआ। आइए आज हम लोग इसको पूरे तरीके से अच्छे से कवर करते हैं, और इतने अच्छे से इस पार्ट को कवर करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लास में ही, और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पढ़ने का तरीका आपको मालूम है। हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, उस क्वेश्चन को उठाते हैं जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से आपको केवल एमसीक्यू नहीं बताते। यानी एक क्वेश्चन करो, दो क्वेश्चन करो, तीन क्वेश्चन करो, आगे बढ़ जाओ, ना 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 ना, वैसे एग्जाम नहीं निकलता। एक क्वेश्चन पढ़ाने के बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या क्या आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसी क्वेश्चन के आधार को मानते हुए वो सबको कवर करते हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। क्योंकि आपको मालूम है भाई कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है। यानी ये क्वेश्चन मान लीजिए 2017 में आया हुआ है, तो क्या सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ 2026 2027 में भी आपको देखने को मिलेगा? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं सबको एक एक करके कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं हम लोग सिलेक्शन ले सकेंगे। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 की। बोलता है झारखंड की भूगर्भिक संरचना किस काल से लेकर किस काल तक फैली हुई है। यानी जो वैज्ञानिकों ने पता किया है, झारखंड के जो भूगर्भ है, झारखंड की जो धरती है, उसकी जो संरचना बनी है वो किस काल से लेकर के किस काल तक फैली हुई है झारखंड की संरचना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखता है। देखिए, हम चारों ऑप्शन में गलत ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं। गलत को नहीं इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में गलत फिट नहीं हो जाए, इसलिए सही ऑप्शन को सीधा पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन का सटीक उत्तर आपको मिले, और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन करने के साथ साथ उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको भी कवर कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाना चाहिए। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना किस काल से किस काल तक फैली हुई है बच्चों? तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना का शुरुआत हुआ है आर्कियन काल से। किस काल से? आर्कियन काल, है ना। याद रखिएगा, झारखंड की भूगर्भिक संरचना की अगर शुरुआत पूछा जाए तो यह आर्कियन काल से हुआ, और नवीनतम जलोढ़ निक्षेप तक फैली हुई है। यानी झारखंड की जो संरचना है वो आर्कियन से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप तक फैली हुई है। नवीनतम जलोढ़ क्या होता है? अरे नदी होती है ना, नदी अपने साथ जो मिट्टी को बहा करके ले आती है, नदी अपने साथ जो मिट्टी को बहा के ले आती है, जो बालू को बहा के ले आती है, वही है नवीनतम जलोढ़, है ना। नदी के बहने के साथ जो साथ में और भी आपको कण मिलते हैं, बालू, मिट्टी, कीचड़, वही है नवीनतम जलोढ़। तो आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना किस काल से किस काल तक फैली हुई है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आर्कियन काल से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप तक ये फैली हुई है। यानी अगर आप इंग्लिश में एग्जाम दीजिएगा तो ऑप्शन मिलेगा आर्कियन से लेकर के रिसेंट अलुवियल डिपोजिट तक। ठीक है।
नवीनतम जलोढ़ से आप क्या समझते हैं, यह हमने आपको बताया कि नदी के साथ जो आपको मिट्टी मिलता है, बालू मिलता है, छोटे छोटे कण मिलते हैं उसके बहाव के साथ, वही है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, तो यहां से यहां तक है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आइए ना एक एक करके उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले सही उत्तर, झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है बेटा किस काल से है, तो सर आर्कियन से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप तक। आइए इसको समझते हैं पॉइंट से ना। झारखंड की भूगर्भिक संरचना सबसे प्राचीन आर्कियन काल से प्रारंभ होती है। आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना कब से प्रारंभ होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइएगा कि झारखंड की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है, उसकी शुरुआत होती है भाई कहां से, आर्कियन एज से, आर्कियन काल से शुरू होती है, प्राचीन आर्कियन काल से होती है। कहां तक गई, नवीनतम जलोढ़ तक पहुंचती है। ठीक है, आगे यह संरचना आगे चलकर नवीनतम जलोढ़ निक्षेप तक फैली हुई है, यानी आर्कियन काल से शुरू हुई और नवीनतम जलोढ़ तक फैली हुई है। झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख भूगर्भिक इस प्रकार है। सबसे पहले आर्कियन काल, जो आर्कियन काल था, आर्कियन एज था, उस समय झारखंड की धरती में क्या मिलता था, तो ग्रेनाइट मिलता था और नाइस मिलता था। क्या मिलता था बेटा, ग्रेनाइट और नाइस मिलता था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस काल में ग्रेनाइट और नाइस का प्राप्ति हुआ है, तो आर्कियन काल में ग्रेनाइट और नाइस की प्राप्ति हुई है। झारखंड में ग्रेनाइट जो मिला है, ये ग्रेनाइट नया नहीं है, ये झारखंड की सबसे पहली भूगर्भिक संरचना जहां से शुरुआत हुई आर्कियन काल, वहां सबसे पहले आपको कौन सा पत्थर मिला, तो ग्रेनाइट और नाइस का निर्माण हुआ। भूमि के अंदर ग्रेनाइट और नाइस का निर्माण हुआ, ये याद रखिएगा। सबसे पहले जो भूमि के अंदर आर्कियन काल के अंदर झारखंड में निर्माण नजर आता है, वो ग्रेनाइट और नाइस का निर्माण नजर आता है। उसके बाद आइए धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम में आपको आयरन ओर मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बच्चों आर्कियन क्रम में, आर्कियन काल में आपको झारखंड के अंदर क्या मिला, तो सर ग्रेनाइट मिला और नाइस मिला। उसके बाद ढारकियन सिस्टम में है ना, ढारकियन सिस्टम में आपको क्या मिला, सॉरी धारवाड़ सिस्टम में आपको क्या मिला, आर्कियन से ढारकियन बोल दिए, गलती माफ कीजिएगा, है ना, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जबान टूट गई। ठीक है, धारवाड़ क्रम में, धारवाड़ सिस्टम में आपको क्या मिला बेटा, तो यहाँ की धरती में आपको लौह अयस्क मिला, आयरन और मिला। झारखंड की धरती में लौह अयस्क कहाँ मिलता है, पश्चिम सिंहभूम में, सबको मालूम है। तो कब से मिला सर, मिलता तो पश्चिम सिंहभूम में, लेकिन झारखंड की धरती में जो आयरन और मिल रहा है, लौह अयस्क, कब से मिलता है, तो धारवाड़ क्रम से मिलता है। कब से मिलता है, धारवाड़ क्रम से मिलता है। कहां मिलता है, पश्चिम सिंहभूम में। कब से मिलता है, धारवाड़ क्रम से मिलता है। हर काल रहा, हर समय अपने अपने काल में रहा। जैसे अभी जेनजी का काल है कि नहीं, जेनजी का काल है, तो इसी तरह एक जुरासिक काल भी था, इसी तरह एक धारवाड़ क्रम भी था, है ना। अच्छा, उसके बाद आइए गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम में झारखंड के अंदर, झारखंड की धरती में क्या प्राप्त हुआ, कोयला बना। क्या बना, कोयला। गोंडवाना क्रम में कोयला। सबसे पहले आर्कियन क्रम में अगर पूछेगा, तो आर्कियन में आपको क्या मिला बच्चों, ग्रेनाइट और नाइस मिला है। धारवाड़ में क्या मिला, लौह अयस्क मिला है। गोंडवाना क्रम में क्या मिला है, कोयला मिला है। विंध्यन क्रम में क्या मिला है, तो देखिएगा विंध्यन क्रम या राजमहल ट्रैप, ज्वालामुखी चट्टाने मिले। क्या मिले हैं, राजमहल ट्रैप मिले हैं, राजमहल ट्रैप, और वहां क्या मिला, ज्वालामुखी चट्टाने मिले हैं, ज्वालामुखी चट्टाने मिले हैं। जलोढ़ निक्षेप नवीनतम भूगर्भिक निर्माण में आइए। इस विभिन्न कालों के उपस्थिति के कारण झारखंड खनिज संपदा से अत्यंत समृद्ध है। यानी झारखंड में आपको जो ये है, क्या है बताइए, झारखंड के अंदर जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो बहुत ज्यादा है झारखंड के अंदर। क्लियर है क्या, एक बार और रिवाइज करते हैं। इसलिए रिवाइज करें क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आएगा ही आएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे ऐसा ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है, उसकी शुरुआत कहां से हुई, तो सर उसकी जो शुरुआत नजर आती है झारखंड की, वो आर्कियन काल से नजर आती है। कहां तक फैली हुई नजर आती है, तो सर जो नवीनतम जलोढ़ है वहां तक फैली हुई नजर आती है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। आपसे और क्या पूछा जाएगा बच्चों कि आर्कियन काल में झारखंड की धरती में क्या क्या प्राप्त हुआ है या क्या क्या चीज का निर्माण हुआ, तो ग्रेनाइट और नाइस का। आगे आइए, दूसरा धारवाड़ क्रम में तो लौह अयस्क, तीसरा गोंडवाना क्रम में तो कोयला, चौथा विंध्यन क्रम में
तो राजमहल ट्रैप, क्या राजमहल ट्रैप। उसके बाद ज्वालामुखी चट्टाने, है ना, और क्या ज्वालामुखी चट्टाने, ठीक है। फिर जलोढ़ निक्षेप में नवीनतम भूगर्भिक निर्माण हुआ, और जो जलोढ़ निक्षेप है उसमें क्या हुआ, नवीनतम भूगर्भिक निर्माण हुआ। अब देखिए, इतने विभिन्न कालों की उपस्थिति के कारण झारखंड खनिज संपदा से अत्यंत समृद्ध राज्य है। इसके कारण झारखंड में बहुत सारा आपको खनिज देखने को मिलता है। आगे, यहाँ विशेष रूप से कोयला, लौह अयस्क और धातु खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। झारखंड के अंदर विशेष रूप से कोयला पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, और धात्विक खनिज यानी वैसे खनिज जो धातु युक्त होते हैं वो भी आपको झारखंड में मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। जो हम लोगों का एप्लीकेशन है द एम्प्लॉयमेंट क्लास का एप्लीकेशन में आपको क्लास के साथ ही पीडीएफ मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट करेंगे हम इसको पार्ट 2 में। जब इसका पार्ट 1 आज आपको मिल जाएगा, ये पार्ट 1 है। जब इसका पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे तो पार्ट 2 के साथ आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा भाई, तो ये आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे। क्लियर है क्या, ताकि आपके पास नोट्स सारा उपलब्ध हो। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, या अगर आपको किसी भी तरह का समस्या हो, चाहे पीडीएफ नहीं मिल रहा है, या अगर आप पीडीएफ खोल रहे हो और पीडीएफ नहीं खुल रहा है, ऐसा भी कोई परेशानी हो, तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा। फोन हम नहीं उठा पाते। अभी हम उठा के दिखाएंगे ना तो फोन मेरा बज रहा है, फोन मेरा बजते ही रहता है। कितना फोन उठाए, क्लास ले कि फोन उठाए, नोट्स बनाए कि फोन उठाए, बात समझ में आ रहा है ना। तो व्हाट्सअप कीजिएगा तो हम फ्री टाइम पे देख लेते हैं आपका व्हाट्सअप, और उसको जवाब दे देंगे, आपकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप मेरे को व्हाट्सअप किया कीजिए। फोन कीजिएगा तो हम कुछ ना कुछ काम ही करते रहेंगे, तो फिर नहीं उठाते। और अगर काम नहीं करते रहते हैं ना, तो यकीन मानिए इतना हम स्क्रीन देखते रहते हैं, यहाँ देख रहे हैं, सामने सिस्टम में लगा हुआ है उसको देख रहे हैं, फिर मोबाइल देख रहे हैं, तो आंख मेरा दुखने लगता है, तो हम थोड़ा इस सबसे दूर हो जाते हैं। अगर हम फ्री टाइम में बैठे हुए तो मोबाइल मेरा बहुत दूर रहता है मेरे पास से। हम ये सब जो इक्विपमेंट्स है फिर हमको पसंद नहीं आता है ये, क्योंकि हर वक्त रात दिन इसी को देखना, तो कम से कम आंखों को आराम देने के लिए भी तो 2-4 घंटा चाहिए जिंदगी में, है ना। इसलिए व्हाट्सअप कीजिएगा ताकि उसी समय हम आपका व्हाट्सअप देख रहे और आपके समस्या का समाधान करें। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो मजबूरी समझिएगा प्लीज मेरा। झारखंड का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भूगर्भिक हिस्सा कौन सा है भाई। गोंडवाना क्रम हम लोगों ने देखा, धारवाड़ क्रम हम लोगों ने देखा, आर्कियन सबसे पहला हम लोगों ने देखा, विंध्यन क्रम हम लोगों ने देखा। आपसे पूछा गया कि इतना जो क्रम है, इतना जो भूगर्भिक हिस्सा हुआ झारखंड के अंदर, इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो याद रखिएगा जो सबसे पहला वाला है वही सबसे बड़ा क्रम है, आर्कियन क्रम, है ना बेटा। झारखंड का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भूगर्भिक हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए तो आर्कियन क्रम ही सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भूगर्भिक हिस्सा है झारखंड के अंदर, वो कौन है, आर्कियन क्रम, है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, किसको, आर्कियन क्रम को। आइए अब आगे देखते हैं। तो झारखंड का सबसे प्राचीन या सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण जो भूगर्भिक संरचना है वो कौन सा है, वो है आर्कियन क्रम। तो आर्कियन क्रम झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भूगर्भिक भाग है, पहला बात। इस क्रम में मुख्य रूप से कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था, ग्रेनाइट पाया जाता है, नाइस पाया जाता है, शिस्ट भी पाया जाता है, कम मात्रा में लेकिन वो भी पाया जाता है, ठीक है। तो समझिएगा इस क्रम में मुख्य रूप से कायांतरित चट्टानें पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक पाया जाता है। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि बताइए झारखंड में किस क्रम में कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, मेटामॉर्फिक चट्टानें पाई जाती हैं। मेटामॉर्फिक हिंदी में भी लिख देता है ना, कायांतरित को हिंदी में भी मेटामॉर्फिक लिख के दे देता है। तो शब्द याद रखिएगा, मेटामॉर्फिक चट्टानें आर्कियन क्रम में पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम में जो झारखंड का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्रम है, झारखंड की भूगर्भीय संरचना का आर्कियन क्रम, वहां पाई जाती है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम लोग कायांतरिक चट्टानें भी कहते हैं।
आइए अब इसको समझते हैं। आर्कियन क्रम में मिलने वाली जो प्रमुख चट्टाने हैं बेटा, जो कायांतरित चट्टाने हैं, मेटामॉर्फिक रॉक है, वो है कौन कौन? तो भाई वो ग्रेनाइट है, वो नाइस है, वो शिस्ट है। ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट। क्लियर है बात यहां तक? ये चट्टाने पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टाने मानी जाती हैं। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक लाइन आपके लिए सोना चांदी से कम नहीं है, क्योंकि सीधा सवाल पूछा जाएगा इस पे कि बताइए पृथ्वी की, ये केवल झारखंड के बारे में बात नहीं हो रहा, केवल भारत के बारे में बात नहीं हो रहा, केवल एशिया के बारे में बात नहीं हो रहा, पूरे पृथ्वी के बारे में बात हो गया कि बताइए पूरे पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन चट्टाने कौन सी है? तो मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित चट्टाने ही पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टाने हैं जो आर्कियन क्रम में बनी है। और आर्कियन क्रम में झारखंड में भी ये चट्टानों का निर्माण हुआ है। और इस चट्टानों के अंदर जो आते हैं वो ग्रेनाइट आता है, नाइस आता है और शिस्ट आता है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? झारखंड की भूगर्भीय संरचना आपको समझ में आ रहा है क्या? आइए आगे। इनका निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के बाद हुआ, यानी पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी से अंदर अंदर लहर रही थी। जब पृथ्वी पूरी तरीके से ठंडा हुई तो ठंडा होने के बाद उसी लावा से, वही लावा जब ठंडा हो गया तो निर्माण होता है मेटामॉर्फिक रॉक का। ठीक है, कायांतरित चट्टाने का। इनका निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के बाद हुआ। कब हुआ? पृथ्वी जब ठंडी हो गई तो निर्माण हुआ है। सवाल कैसे पूछा जाता है बच्चों कि बताइए मेटामॉर्फिक रॉक, बताइए कायांतरिक चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? तो पृथ्वी के ठंडा होने के बाद जो सबसे पहले जो चट्टान बनी वही है मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में एकदम अच्छे से आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? इनका निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के बाद हुआ। तो किसका किसका निर्माण हुआ? सर आर्कियन क्रम में निर्माण हुआ है ना, ग्रेनाइट का, नाइस का और शिस्ट का। वर्तमान समय में ये चट्टाने रवेदार अवस्था में पाई जाती हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि रवेदार अवस्था भी कहते किसको है। देखिएगा, वर्तमान समय में ये जो चट्टान है, ये जो चट्टान आपको दिख रही है, ये किस अवस्था में पाई जाती है? रवेदार अवस्था, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती हैं। यहां देखो मेरे बच्चों, रवेदार अवस्था का मतलब होता है कि चट्टाने कणों की तरह नहीं बल्कि आपस में जमी जुड़ी हुई ठोस क्रिस्टल से बनी होती है। रवेदार अवस्था का मतलब क्या होता है? ये जो चट्टाने हैं किस अवस्था में है? तो ये जो चट्टाने हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये रवेदार अवस्था में है। तो भाई रवेदार अवस्था अगर पूछ देगा कि बताइए रवेदार अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो रवेदार अवस्था समझिएगा, रवेदार अवस्था का मतलब है कि चट्टाने अब कणों की तरह नहीं है कि आप ऐसे ऐसे रगड़ लीजिएगा तो हाथ में धूल आ जाएगा। नहीं, ग्रेनाइट छुइए एकदम चिकना रहेगा। कहीं पर भी ग्रेनाइट देखे ना, ग्रेनाइट किचन उचन में भी लगता है, दीवार उवार में भी लगता है। तो ग्रेनाइट पत्थर है ना, तो ग्रेनाइट अच्छा दीवार पे भी लगता है, शोकेस भी बनाया जाता है उसको खूबसूरती के लिए। तो ग्रेनाइट पत्थर जो होता है उसको छुइएगा तो कण नहीं आता है हाथ में। जैसे हम दीवार छुएंगे या फिर कोई भी पत्थर छुएंगे तो हल्का हल्का कण आ जाएगा, लेकिन ग्रेनाइट में कभी भी कण नहीं आएगा। मेटामॉर्फिक रॉक में कभी भी कण नहीं आता, जिसके छूने पे कण की तरह नहीं लगता बल्कि आपस में जमी जुड़ी ठोस क्रिस्टल से बना होता है, एकदम क्रिस्टल लगता है। इसी को कहते हैं रवेदार अवस्था। इसी को क्या कहते हैं? रवेदार अवस्था, है ना? इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्लियर है बात यहां तक? आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, फॉसिल्स नहीं पाए जाते। फॉसिल समझते ना, जीवाश्म यानी सैकड़ों साल हजारों साल से कोई चीज सड़ गल गया, सड़ने गलने के बाद वो फॉसिल बन जाता है। मान लीजिए कोई जानवर मर गया और जानवर मिट्टी में सैकड़ों साल से दबा हुआ है, तो दबने के बाद बहुत सारा उसमें जो क्लाइमेट चेंजेस हुआ उसके कारण वो फॉसिल बन जाता है। लेकिन जो आप यहाँ पे आर्कियन क्रम देख रहे हैं, आर्कियन क्रम में बनी हुई जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, कायांतरित चट्टाने होते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हम जो आपको समझाएंगे, हम जो आपको पढ़ाएंगे, वो आप 10 जगह से पढ़िएगा उससे बेहतर पढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब आपके दिमाग तक, आपके आत्मा तक कोशिश करते हैं चीजों को पहुंचा देने का, ताकि दोबारा एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम कहीं से भी उस चैप्टर से पूछा जाए तो नहीं आपसे कोई दिक्कत हो। हम आपका टाइम बर्बाद तो करते ही नहीं है ना, टाइम बर्बाद कर। हमको तो सबसे ज्यादा गुस्सा जानते हो किससे लगता है? सबसे ज्यादा गुस्सा किससे लगता है? लाखों सब्सक्राइबर है, हजारों बच्चा उसको देख रहा है, लेकिन वो कैसे बेईमानी करता है जानते हो? ऐसे करता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ दिया तुमसे झारखंड का करंट अफेयर्स।
इसका बता दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया, अब यहाँ झारखंड का हिस्ट्री आ गया। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब यहाँ झारखंड का आपका क्या आ गया, ज्योग्राफी आ गया। चलिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी है। मतलब एक बार करंट अफेयर आ गया, एक बार हिस्ट्री आ गया, एक बार ज्योग्राफी आ गया, एक बार झारखंड का प्राचीन इतिहास आ गया, एक बार झारखंड का स्टैटिक जीके आ गया, एक बार झारखंड का नदी आ गया, एक बार झारखंड का वायु आ गया, वातावरण आ गया। अरे मेरे भैया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कितना सारा चीज आपने नहीं बताया बच्चों को। उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो बच्चा भी क्या सोचता है कि जो सर बता दे रही है, जो मैम बता दे रही है, मैम जो बता दी वही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जितना भी कंटेंट है उस पे छुपा हुआ, सब आपको देखना समझना है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछा सकता है। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं पढ़ो तो एकदम नहीं पढ़ो। आधा अधूरा पढ़ के तो टाइम की बर्बादी है कि नहीं? ये समझ में आ गया आपको? यहां देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने आपको बताया भी था। चलिए फिर से देखते हैं। जो धारवाड़ क्रम है, इनकी जो चट्टान है, ये वो मुख्य रूप से कौन सी खनिज इसमें पाई जाती है धारवाड़ क्रम में? ठीक है बच्चों, तो अभी हमने आपको बताया था कि धारवाड़ क्रम में लौह अयस्क पाया जाता है बहुत मात्रा में। ठीक है, लौह अयस्क। अब केवल लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, इसके अलावा क्या क्या पाया जाता है उसको भी देख लीजिए ना, सबको देख लीजिए। लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा और काइनाइट, है ना, याद रखना मेरे बच्चों। धारवाड़ क्रम में अगर पूछेगा कि बताइए धारवाड़ क्रम में जो चट्टाने हैं मुख्य रूप से किस खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, या धारवाड़ क्रम में आपको कौन कौन सी खनिज मिलती हैं? ग्रेनाइट, नाइस तो आपको आर्कियन में मिल गया। धारवाड़ क्रम में आपको क्या क्या मिला? तो लौह अयस्क मिला। क्या मिला? लोहा का अयस्क मिला। इसके अलावा मैंगनीज मिला, इसके अलावा तांबा मिला, इसके अलावा काइनाइट मिला। ये सब कहाँ मिल रहा है आपको? धारवाड़ क्रम में। धारवाड़ क्रम में लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा और काइनाइट मिलता है। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इससे रिलेटेड और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला मेरा बात समझिएगा कि धारवाड़ क्रम में जो चट्टाने हैं उसमें आपको कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो धारवाड़ क्रम में जो चट्टाने हैं उसमें आपको खनिज मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, मैंगनीज मिलता है, तांबा मिलता है और काइनाइट मिलता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने आर्कियन चट्टाने के ऊपर निक्षेपित है। सबसे नीचे सबसे पुराना वाला आर्कियन है और इसके ऊपर धारवाड़ है। ठीक है, तो ये हो गया पहला बात। फिर इसके ऊपर चट्टान, फिर इसके ऊपर लेयर है। लेयर तो है ना धरती के अंदर, भूगर्भ के अंदर। तो यहाँ पे समझिएगा कि सबसे नीचे अगर पूछा जाए तो सबसे नीचे कौन से है बेटा? आर्कियन चट्टान, आर्कियन रॉक है। और उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर धारवाड़ है। तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए धारवाड़, इसलिए इसको क्रम बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर है ना, इसलिए इसको क्रम बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर इसलिए इसको क्रम बोलते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें किसके ऊपर है? तो आर्कियन चट्टानों के ऊपर निक्षेपित है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें किसके ऊपर है? आर्कियन क्रम के ऊपर, आर्कियन क्रम के ऊपर निक्षेपित है। यह क्रम मुख्य रूप से धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है। आर्कियन क्रम जो है वो मुख्य रूप से किस तरह की खनिजों के लिए जाना जाता है? धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स के लिए जाना जाता है। बताइए कौन सा क्रम झारखंड की भूगर्भीय संरचना में, कौन सा क्रम मेटेलिक मिनरल्स के लिए जाना जाता है? तो झारखंड का जो धारवाड़ क्रम है यह मुख्य रूप से मेटेलिक मिनरल्स यानी धात्विक खनिज के लिए जाना जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन निकल के आया। धारवाड़ क्रम में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? बार बार हम आपको बताते हैं, 10 बार हम आपको बताते हैं कि इतना बताने के बाद अगर आपसे गलती हुआ फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं। हमने तो आपको एक एक चीज 10-10 बार बताया है ना। तो याद रखिएगा धारवाड़ क्रम में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है आयरन और लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा और काइनाइट। ये उसके बाद देखिए झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र, भाई लोहा मिलेगा कहां? झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में धारवाड़ क्रम विशेष रूप से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये तो सबको मालूम है। अगर कोई पूछेगा कि बताइए झारखंड में लौह अयस्क कहां मिलेगा, तो 90 बच्चा बता देगा 100 में से कि पश्चिम सिंहभूम में मिल जाएगा, है ना, सिंहभूम क्षेत्र में मिल जाएगा।
लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन से काल से मिल रहा है, लौह अयस्क तो मिला पश्चिम सिंहभूम में, आपने ठीक बताया, कौन से काल से, तब यहां पे लोगों की हालत खराब हो जाएगी और वहां पे वही बच्चा सिलेक्शन ले पाएगा जो काबिलियत से, जो मेरिट से, जो मेहनत से तैयारी किया होगा। फिर वो मेरिट वाला बच्चा बोलेगा सर धारवाड़ क्रम से झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में लौह अयस्क मिलता है। धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम है कहां? तो सर ये जो क्रम है ये आर्कियन क्रम के ठीक ऊपर में है। और ये जो क्रम है इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो मेटेलिक वैल्यू पाया जाता है, मेटेलिक मिनरल्स यानी धात्विक खनिज पाया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है बात यहां तक, है ना? उसके बाद देखिएगा सिंहभूम क्षेत्र के लौह अयस्क पट्टी को लौह अयस्क श्रेणी भी कहा जाता है। ये तो एकदम आसान बात है कि जो लौह अयस्क पट्टी है उसको क्या कहा जाएगा? लौह अयस्क श्रेणी यानी आयरन और सीरीज भी कहा जाता है। लौह अयस्क पट्टी को लौह अयस्क श्रेणी भी कहा जाता है। झारखंड में इस लौह अयस्क श्रेणी को कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला बात, जो लौह अयस्क की पट्टी होती है ना, जो पट्टी लौह अयस्क की पट्टी होती है ना, उसको लौह अयस्क की श्रेणी भी कहते हैं, आयरन ओर की सीरीज भी कहते हैं। और हर जगह में अपनी अपनी श्रेणी का नाम होता है। झारखंड के अंदर जो ये लौह अयस्क की श्रेणी है इसका नाम क्या है? कोल्हान सीरीज। क्या नाम है बताइए? कोल्हान, है ना? कोल्हान या कोल्हान सीरीज यानी कोल्हान श्रेणी झारखंड के आगे उड़ीसा तक फैली हुई है। ये जो कोल्हान है कहां से कहां तक फैली हुई है? झारखंड से लेकर के उड़ीसा तक फैली हुई है। और इस एरिया को, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा? कोल्हान कहते हैं। यानी जहां जहां आयरन ओर मिल रहा है, जहां जहां लौह अयस्क मिल रहा है, उस लौह अयस्क में मिलने वाली पट्टी को लौह अयस्क श्रेणी भी कहा जाता है। और हर जगह में लौह अयस्क श्रेणी का नाम अलग है। झारखंड के अंदर इस लौह अयस्क श्रेणी का नाम है कोल्हान श्रेणी। ये कोल्हान श्रेणी कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो जगह याद रखिएगा, कोल्हान श्रेणी झारखंड से आगे उड़ीसा तक फैली हुई है। यानी पश्चिम सिंहभूम से शुरू हो रही है और उड़ीसा तक फैली हुई है ना। ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसका जवाब देते हैं। चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। बोला है विंध्यन क्रम, आर्कियन क्लियर, धारवाड़ क्लियर, आर्कियन क्लियर, धारवाड़ क्लियर। अब किस में आ गए? विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किन जिलों में पाई जाती है? भाई जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये झारखंड के किन जिलों में पाई जाती है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं बच्चों वो झारखंड के दक्षिणी सिंहभूम, क्या झारखंड के, कहाँ गया यार पेन, कहाँ गया मेरा, यहाँ छुप गया क्या? झारखंड के दक्षिणी सिंहभूम और गढ़वा में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछेगा विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती हैं, तो दक्षिणी सिंहभूम में और गढ़वा में पाई जाती है। पश्चिमी सिंहभूम में तो ये पाई जा रही है आपको, धारवाड़ पाई जाती है। तो दक्षिणी सिंहभूम में और गढ़वा में क्या पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिणी सिंहभूम में और गढ़वा में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे की कहानी, आगे की कहानी सोचिए, है ना। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं बेटा ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिणी सिंहभूम और गढ़वा में। और ये किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो अवसादी चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। ठीक है, बात समझिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे चूना, चूना होता है ना, अवसादी है ना चूना, है ना, उसी को कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो किस प्रकार, कोई मेटामॉर्फिक रॉक है ना, हर प्रकार की चट्टानें हैं, हर तरह के क्रम में पाई जाती हैं। तो अवसादी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? विंध्यन क्रम में। एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज करिएगा पूरे नोट्स को, नोट्स आपको मिल जाएगा ना। ये पार्ट 2 जैसे कंप्लीट करेंगे ना, नोट्स हम अपलोड कर देंगे आपको। कहाँ 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 कहाँ? तो एप्लीकेशन पे नोट्स अपलोड कर देंगे।
फिर रिवाइज करिएगा, जीवन में कभी इस टॉपिक पर आप गलती नहीं कीजिएगा, समझिएगा। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से कैसी होती है बेटा, अवसादी चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। लीजिए क्वेश्चन भाई, अगर एक एग्जाम में झारखंड दरोगा में प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं, उसका जवाब आप दे रहे हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानें दक्षिणी सिंहभूम में पाई जाती हैं, साथ ही साथ गढ़वा में पाई जाती हैं, तो क्या आने वाले समय में ये नहीं पूछेगा कि विंध्यन क्रम में चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती हैं, तो केवल इसको पढ़ करके सिलेक्शन होगा क्या? आगे यही सब नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड पूछेगा ना। तो जिम्मेदारी है मेरा बताना कि नहीं है, या हम 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म, ऐसे नहीं पढ़ाते। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस क्रम में प्रमुख रूप से निम्न चट्टानें पाई जाती हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से अवसादी चट्टानें हैं बेटा, उसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर क्या पाई जाती हैं, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इसमें मुख्य रूप से चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाई जाती हैं। ये चट्टानें परतदार होती हैं, यानी परत दर परत होती हैं, है ना, स्ट्रैटिफाइड, यानी इसमें स्पष्ट परतें दिखाई देती हैं। ये जो चट्टान है इसमें पूरा स्पष्ट आपको एक एक करके परत दिखेगा, एक एक परत दिखता है। तो कौन सी चट्टानों में कौन सी चट्टानें परतदार होती हैं, तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो परतदार होती हैं, इसमें एक एक परत आपको एकदम साफ दिखाई देता है, स्पष्ट पता चलता है। क्लियर है? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जरा मेरे को विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड में कहां पाई जाती हैं, तो दक्षिणी सिंहभूम में और गढ़वा में पाई जाती हैं। ये जो चट्टानें हैं ये प्राकृतिक तौर पे कैसी होती हैं, नेचुरली, तो सर अवसादी होती हैं। कैसी होती हैं? अवसादी होती हैं। इसमें अवसादी चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो सर इसमें पाई जाती हैं चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। ये चट्टानें यानी जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं ये कैसी होती हैं, तो स्ट्रैटिफाइड होती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार। इसमें जो परतें हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। क्लियर है? आगे, इनका निर्माण जलज निक्षेपों के द्वारा होता है, यानी पानी के निक्षेपों के, पानी के आने के कारण होता है। एक्वस डिपोजिट, पानी भरने के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है, यानी सबसे नीचे होता है आर्कियन, उसके ऊपर धारवाड़ और उसके ऊपर आपका विंध्यन। ठीक है, ये तीसरा नीचे टॉप है ना, टॉप 3rd पे। तो इसका निर्माण जलज निक्षेपों, जब पानी आता है ना, पानी के भरने के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है, जलज निक्षेपों के कारण होता है। झारखंड में विंध्यन क्रम का विस्तार मुख्य रूप से गढ़वा जिला में पाया जाता है, यानी दक्षिणी सिंहभूम में तो पाया जाता है, लेकिन ज्यादा या मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, तो गढ़वा जिला में पाया जाता है। गढ़वा जिले में यह विस्तार सोन नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है ना, सवाल पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, जेपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या पूछा गया है कि बताइए जो गढ़वा जिले में आपका विंध्यन क्रम का जो विस्तार है वो कहां तक है, तो इसका विस्तार सोन नदी खादी के क्षेत्र में स्थित है। जलज निक्षेप है तो नदी के बगल में ही होगा, जलज निक्षेप है तो नदी के बगल में ही होगा। तो भाई विंध्यन क्रम का जो निर्माण है गढ़वा जिले में कहां हुआ है, तो इसका विस्तार सोन नदी घाटी के क्षेत्र में है, सोन नदी घाटी के क्षेत्र में है। ठीक है, झारखंड में विंध्यन क्रम की इन चट्टानों को सेमरी श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सेमरी। अच्छा, धारवाड़ को कहा क्या कहा जाता है? झारखंड का जो लौह अयस्क की जो श्रेणी है उसको कोल्हान कहा गया। क्या कहा गया? कोल्हान। लेकिन अगर अवसादी चट्टान जो झारखंड के अंदर मिलती है, कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। कब मिलती है? विंध्यन क्रम के अंदर। इसको झारखंड के अंदर क्या कहा जाता है? इस अवसादी चट्टानों को झारखंड के अंदर सेमरी श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमरी श्रेणी कहा जाता है। तो कितना सारा पॉइंट आता है एक क्वेश्चन के अंदर, पता नहीं लोग क्यों एमसीक्यू केवल करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं और सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको पढ़ना मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है, ताकि मेरा भी और आपका भी लक्ष्य ये है आपका सिलेक्शन, है ना। आपके सिलेक्शन के लिए एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, झारखंड के अंदर जो विंध्यन क्रम में जो चट्टान मिली है, अर्थात इन चट्टान का मतलब यहाँ पे अवसादी चट्टान हुआ, और अवसादी चट्टानों को झारखंड के अंदर सेमरी श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमरी, है ना। क्लियर है बात यहां तक? आइए आगे। इसलिए हमने क्या किया ना
किताब की तरह ऐसे लिखेंगे ना बेटा, पैराग्राफ बना करके लिखेंगे ना, तो पढ़ने में आपको नीरस लगेगा, मजा नहीं आएगा, या चीजें कुछ समझ में आएगी कुछ समझ में नहीं आएगी। तो हम जानबूझ करके आसान भाषा में पॉइंट्स पे लिख देते हैं ताकि चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाए, और समझने के बाद सुनने के बाद तो और अच्छे से आपको रिवाइज करिएगा तो चीज एकदम कंठस्थ हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, गोंडवाना क्रम। अब किस में आ गए हम लोग? गोंडवाना क्रम में, है ना, उसके ऊपर आ गए। ठीक है बच्चों, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? झारखंड के अंदर जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये पाई जाती हैं दामोदर घाटी के झरिया और बोकारो में। आपसे पूछा जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती हैं? अगर अब पूछा जाए तो दामोदर घाटी में, दामोदर घाटी के कहाँ? झरिया और बोकारो में, दामोदर घाटी, झरिया और बोकारो में। इस बात को याद रखिएगा। यानी जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती हैं? तो दामोदर घाटी, झरिया और बोकारो में पाई जाती हैं। अब आइए इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जरा सा, फिर से हम 10 बार बोलेंगे, एक बार याद करवाना मेरा उद्देश्य है ना, याद करवाना कि गोंडवाना की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती हैं? तो सर दामोदर घाटी, झरिया और बोकारो में। गोंडवाना क्रम झारखंड के कोयला भंडारों का मुख्य स्रोत है। यानी अगर आपसे पूछा जाए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर बता दीजिएगा। आपसे पूछा जाए ग्रेनाइट तो बता दीजिएगा। आपसे पूछा जाए लौह अयस्क तो बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो गोंडवाना क्रम है इसमें मुख्य स्रोत या मुख्य चीज का भंडार है, तो झारखंड के कोयला भंडार है गोंडवाना क्रम में। आपको मालूम है ना कि झारखंड में कोयला का कमी नहीं है, तो ये झारखंड में जो कोयला बना ये किस काल में बना या किस क्रम में बना? तो गोंडवाना क्रम में बना। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? सर झरिया में। अरे कब से मिलता है? गोंडवाना क्रम से मिलता है। दोनों तरीके से बात है ना। इस क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से दामोदर नदी में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? दामोदर नदी में, सोन नदी में नहीं पाई जाती हैं, दामोदर नदी में पाई जाती हैं, यहाँ याद रखिएगा। यानी जो आपका गोंडवाना क्रम है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से दामोदर नदी में पाई जाती हैं। दामोदर घाटी के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं झरिया और बोकारो, है ना, झरिया और बोकारो। गोंडवाना क्रम के निर्माण में हर्षियन हलचल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी गोंडवाना जो क्रम हुआ ना बेटा, या इसका जो निर्माण हो रहा था, जब कोयला का भंडार बन रहा था तो उस वक्त एक मूवमेंट हो रहा था, उस वक्त पृथ्वी के अंदर एक हलचल हो रहा था। उस हलचल का नाम याद रखिएगा, हर्षनियन हलचल। क्या? हर्षनियन हलचल, हर्षनियन हलचल, है ना, हर्षनियन हलचल हो रहा था। तो गोंडवाना का जब निर्माण हो रहा था गोंडवाना क्रम में, तो भूगर्भ में एक हलचल हो रही थी। उस हलचल का नाम क्या है? हर्षनियन हलचल। ठीक है, इस हलचल के कारण, अर्थात इसी हर्षनियन हलचल के कारण दामोदर भ्रंश का निर्माण हुआ। इसी के कारण दामोदर भ्रंश का निर्माण हुआ, जहां आज वर्तमान में आप उस भ्रंश में एक बहता हुआ नदी देखते हैं, दामोदर नदी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा दामोदर भ्रंश का निर्माण किसके कारण हुआ है? तो सर हर्षनियन हलचल के कारण ही दामोदर भ्रंश का निर्माण हुआ है, और उसी दामोदर भ्रंश के निर्माण के बाद फिर अंदर में कोयला बना। ठीक है, भ्रंश के कारण नदियां द्वारा लाई गई तलछट जमा हुई, और जो भ्रंश है, जो रास्ता बना, है ना, जो गड्ढा बना, यहाँ नदियों द्वारा लाई गई क्या जमा हुई? तलछट जमा हुई। इन्हीं तलछट से बलुआ पत्थर, कोयले की परतों का निर्माण हुआ। बलुआ पत्थर और कोयले की पत्थर का, कोयला का जो परत है उसका निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम का विस्तार दामोदर घाटी से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक पाया जाता है। लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा गोंडवाना क्रम का विस्तार कहां से कहां तक है? तो दामोदर घाटी से शुरू होता है, खत्म कहां होता है? राजमहल की पहाड़ियों पे खत्म होता है। दामोदर क्रम का विस्तार दामोदर क्रम नहीं, गोंडवाना क्रम का विस्तार दामोदर घाटी से शुरू होकर के कहां तक जाता है बेटा? राजमहल की पहाड़ियों तक जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नहीं, ये बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें गिरिडीह और उत्तरी कोयल घाटी भी शामिल है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गिरिडीह और उत्तरी कोयल घाटी
किस क्रम में शामिल है, तो गोंडवाना क्रम में शामिल है। इसमें गिरिडीह और उत्तरी कोयल घाटी भी शामिल है। यानी ये जो क्षेत्र है दामोदर घाटी से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक जो फैला हुआ है, इसके अलावा गिरिडीह में भी आपको गोंडवाना क्रम है और उत्तरी कोयल घाटी में भी गोंडवाना क्रम है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एकदम याद रखिएगा। ये सब जो हलचल है आसान नहीं है, मतलब आसान का मतलब है कि इग्नोर करने वाला चीज़ नहीं है, सिलेक्शन दिलवाने वाला चीज़ है। ठीक है, सिलेक्शन दिलवाने वाला चीज़ है। नहीं पढ़ोगे अच्छा से फिर बोलोगे अरे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है पता ही नहीं चला। पता चलेगा कैसे, तुमने उस लेवल पे तैयारी नहीं की तो, है ना। लेवल पे तैयारी करना पड़ता है। क्लियर है, सब समझ में आया तुमको। आओ इस क्वेश्चन पे, हमको तो लगता है इसका 3 क्लास चला जाएगा, डिटेल्स पे जाएंगे तो, और डिटेल्स पे ही जाएंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं कोई चीज़। राजमहल ट्रैप किससे बने हैं? क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? राजमहल का जो ट्रैप बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले बेसाल्टिक लावा की परतों से। राजमहल का जो ट्रैप बना हुआ है, राजमहल का जो ट्रैप है वो किससे बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आपका ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ था उसे निकला था बेसाल्टिक लावा, उसकी परतों से बना हुआ राजमहल का ट्रैप। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजमहल का ट्रैप किससे बना हुआ है? तो ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले जो बेसाल्टिक लावा थे, उसी बेसाल्टिक लावा से ही, उसी की परतों से राजमहल का ट्रैप बना है। अगर ये क्वेश्चन आया है परीक्षा में तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आइए ना उसको भी डिस्कस करते हैं एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ मेरे बच्चों? तो ज्वालामुखी विस्फोटों से बेसाल्टिक लावा की परतों से निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है मेरे भाई बेटा? तो इसका निर्माण हुआ आपका ज्वालामुखी विस्फोटों का, ये राजमहल ट्रैप का। राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है, पहला बात। यह ट्रैप जुरासिक काल में हुए लावा बहाव का परिणाम स्वरूप बने। जुरासिक काल था ना, जब डायनासोर लोग था दुनिया में, है ना। अभी डायनासोर रहता दुनिया में तो हम लोग नहीं रहते। डायनासोर पढ़ा था, डायनासोर का बच्चा पढ़ा। ठीक है, तो डायनासोर था एक समय में, और उस समय को कहते हैं जुरासिक काल। जुरासिक पार्क मूवी देखे होंगे, है ना, जबरदस्त मूवी था। ठीक है, तो जुरासिक काल में ही ज्वालामुखी फटा था, है ना। यानी देखिए बहुत लोग हैं ना कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, तो विश्वास नहीं करता है, लेकिन अगर वो इतिहास पढ़े, साइंस पढ़े ना, तो वो गौर करेगा कि सब कोई एक वजह, कुछ ना कुछ एक वजह से हो रहा है। यानी अगर ये नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। यानी कोई तो शक्ति है, कोई तो ताकत है जिसको कर रहा है। दुनिया ऐसे ही यूं ही नहीं चल रहा, यूं ही नहीं चल रहा दुनिया, है ना। तो जुरासिक काल में ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी के फटने से खतरनाक खतरनाक जानवरों का मर जाना, उसके बाद फिर इंसानों का दुनिया में आना, ये एक क्रम है, ये एक क्रोनोलॉजी है, और इसको अपने आप कोई चीज़ दुनिया में नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा मानना है ना। तो ये जो ट्रैप है, ये जो ज्वालामुखी का फटना था, ये जुरासिक काल में हुए लावा बहाव का परिणाम है। इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा की परतों से हुआ है। किसका? बेसाल्टिक लावा की परतों से हुआ है राजमहल का निर्माण। राजमहल ट्रैप झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि राजमहल ट्रैप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। राजमहल पहाड़ियों में पाए जाते हैं राजमहल ट्रैप, है ना। ये पहाड़ियाँ विशेष रूप से आपको कहाँ मिलती है? साहिबगंज पाकुड़ के जिले में मिलती है। ठीक है, जो राजमहल की पहाड़ियाँ है जहाँ आपको राजमहल ट्रैप मिलता है वो साहिबगंज और पाकुड़ में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों? संथाल परगना कभी जाइएगा तो वहाँ साहिबगंज है और पाकुड़ है, वहाँ है राजमहल ट्रैप। राजमहल पहाड़ियों में जो बने हुए किससे? ज्वालामुखी के फटने से जो बेसाल्टिक लावा निकला है उससे। क्लियर है बात यहाँ तक? देखिए, अपक्षय यानी वेदरिंग की प्रक्रिया से इन बेसाल्टिक चट्टानों से, अच्छा वेदर मौसम का बदलना है ना, ज़्यादा गर्मी बरसात होना, और इस प्रक्रिया से ये जो क्लाइमेट का चेंजेस होता है इसके वजह से बेसाल्टिक चट्टानों से क्या क्या निर्माण हुआ है? लैटेराइट और बॉक्साइट। लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मत बोलिएगा कि झारखंड जी के एग्जाम में नहीं बनता है, हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और आपको नहीं बने। बनेगा, 50 में से 50 बनेगा। 49 भी अगर बना तो क्वालिटी नहीं है मेरे पढ़ाने में। हम अगर पढ़ा दिए कंप्लीट तो 50 में 50 सही होगा।
50 में 50 क्वेश्चन ऐसा आपका एग्जाम में आएगा जो आपको मेरा पढ़ाया हुआ होगा, मेरे नोट्स होगा। इसी बात की गारंटी के लेकर के हम यहाँ खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, है ना, इसी बात की गारंटी है आपके लिए, ठीक है। यानी अगर आप मेरे से अच्छे से कंप्लीट पढ़ लेते हैं, फिर आपको इधर उधर पढ़ने का जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, आप फ्री हैं, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन का एकदम गारंटी वाला पढ़ाई हम आपको देते हैं। यानी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जहां तक पूछा जा सकता है वहां तक हम आपको पहुंचा देते हैं कि देखो बेटा यहां तक ही क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछेगा, तुम यहां तक सारी क्वेश्चन को देख लो, यहां तक पढ़ लो, यहां तक नोट्स को ले लो, रिवाइज कर लो और चले जाओ एग्जाम के अंदर, और तुम देखो कि 50 से 50 क्वेश्चन तुम बना के आते हो कि नहीं, है ना। तो आइए मेरे बच्चों, पूछा जाता है कि झारखंड में बॉक्साइट का निर्माण कैसे हुआ। झारखंड में बॉक्साइट का निर्माण जो हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। बेसाल्टिक चट्टानें कब की चट्टानें पूछा जाए तो सर जुरासिक काल की चट्टानें हैं। ये झारखंड में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है तो सर राजमहल बेल्ट में पाई जाती है। राजमहल बेल्ट कहां पाई जाती है? राजमहल पहाड़ियों में पाई जाती है। राजमहल पहाड़ी कहां पाई जाती है तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के साहेबगंज और पाकुड़ में पाई जाती है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और ये सब किस बात हो रहा है तो आपको एकदम क्लियर है यहां तक बात। अच्छा, अपक्षय यानी वेदरिंग के कारण, क्लाइमेट में चेंजेस की प्रक्रिया के कारण बेसाल्टिक चट्टानों में निर्माण होता है लैटेराइट और बॉक्साइट का। यानी झारखंड में लैटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण होता है बेसाल्टिक चट्टानों में अपक्षय मौसम के बदलाव के कारण, ठीक है। इस कारण राजमहल ट्रैप क्षेत्र बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। झारखंड में बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? राजमहल के क्षेत्र में मिलेगा। और एक रट्टा नहीं मारना है, समझना है। झारखंड में बॉक्साइट कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? सर राजमहल के ट्रैप में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहां बेसाल्टिक चट्टान है। बेसाल्टिक चट्टान से ही मौसम के परिवर्तन होने के कारण बॉक्साइट और लैटेराइट बनता है। क्लियर है बात यहां तक? तो कितना सारा क्वेश्चन इसके अंदर छुपा हुआ था। हमने कोशिश किया ईमानदारी से आपको एक एक क्वेश्चन करवाने का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, है ना, क्या है? नवीनतम जलोढ़ निक्षेप क्या है ये आपसे पूछा गया। यानी ये क्या है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप? आपसे पूछा जाएगा झारखंड की भूगर्भीय संरचना कहां से कहां तक फैली हुई है तो सर आर्कियन काल से शुरू होकर के नवीनतम जलोढ़ निक्षेप तक फैली हुई है। ये बात आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा नवीनतम जलोढ़ निक्षेप क्या है, तो हमने आपको बताया भी था बच्चों शुरुआत में कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद, है ना, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद, जो सैंड सॉइल एंड सिल्ट है, जो भी नदी उठा करके लाती है मिट्टी कीचड़ बालू, है ना, जो भी मिट्टी उठा करके लाती है उस लाए गए जो पार्ट होते हैं उसी शेष को अवशेष को कहते हैं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप क्या है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद, सॉइल एंड सिल्ट बॉर्ड बाय रिवर्स। जो बच्चे इंग्लिश में एग्जाम लिखते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ते इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं हम उनके लिए भी ऑप्शन इंग्लिश में दे देते हैं ताकि एग्जाम में उनको प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है तो हमको बताइएगा कमेंट करके जरूर कि हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो भी बताइएगा कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो भी बताइएगा कि आ रहा है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप हमको जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ऑफ क्वेश्चन नंबर ए, आप इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं एमसीक्यू प्लस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर बी, आप केवल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं या आप केवल एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं? एमसीक्यू का मतलब केवल क्वेश्चन बताइए, ऑप्शन बताइए, आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन ऑप्शन आगे बढ़ते जाइए। आप मेरे को, क्योंकि हमको आपको पढ़ाना है तो आपके का भी तो ओपिनियन, आपका भी तो राय का यहाँ वैल्यू है ना। तो आप बताइए कि सर आप एमसीक्यू प्लस थ्योरी पढ़ाइए तो वैसे आपको पढ़ाएंगे, आप केवल थ्योरी पढ़ाइए तो हम केवल थ्योरी पढ़ाएंगे, आप एमसीक्यू पढ़ाइए तो आप एमसीक्यू पढ़ाएंगे। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एमसीक्यू प्लस थ्योरी का कंटेंट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप हमको फीडबैक दीजिएगा कि आपको पढ़ना कैसे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन, अच्छा अब आइए इस पे। तो आपसे पूछा गया कि नवीनतम जलोढ़ क्या है बेटो? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद ही नवीनतम जलोढ़ निक्षेप है। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप वे निक्षेप होते हैं जो नदियों द्वारा लाए जाते हैं।
नदियों के द्वारा लाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, मिट्टी होता है, गाद होता है, सिल्ट होता है और महीन महीन कण शामिल होते हैं। यह निक्षेप सामान्यतः नदी घाटियों और मैदानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, जहां नदी रुकती है, जहां नदी या नदी के जहां चौड़ाकरण होता है, यानी एक नदी है, नदी के इधर एक चौड़ा मैदान है, इधर मैदान है, तो नदी यहाँ भी अपने निक्षेप को छोड़ेगी, या जहां नदी रुकेगी वहां भी अपने निक्षेप को छोड़ेगी। ठीक है, तो यह निक्षेप सामान्यतः नदी घाटी और मैदान में पाए जाते हैं। झारखंड में नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का विस्तार सीमित क्षेत्रों में। झारखंड के प्रमुख जलोढ़ क्षेत्र कौन कौन है, राजमहल का पूर्वी भाग और सोन घाटी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए झारखंड का प्रमुख जलोढ़ क्षेत्र कौन कौन है, तो पहला याद रखना है बेटा आपको राजमहल का पूर्वी भाग, ईस्ट पार्ट ऑफ राजमहल, और दूसरा आपको याद रखना है सोन घाटी। क्या याद रखना है, सोन घाटी। तीसरा याद रखना है स्वर्णरेखा नदी का निचली घाटी, लोअर वैली ऑफ स्वर्णरेखा वैली, जहां स्वर्णरेखा नदी का निचली घाटी यहाँ नीचे है, वहां पे अपना जलोढ़ रहेगा, नवीनतम जलोढ़ रहेगा। क्लियर है क्या। तो झारखंड में जो नवीनतम जलोढ़ क्षेत्र है वो बहुत सीमित है, 3 ही जगह है। कहाँ कहाँ बच्चों, तो जगह याद रखना है आपको, कहाँ कहाँ, तो सबसे पहले सर राजमहल का पूर्वी भाग, उसके बाद सोन घाटी, उसके बाद स्वर्णरेखा नदी का निचला घाटी। क्लियर है बात यहां तक है ना, ये सब बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में कोयला मुख्य रूप से किस क्रम से प्राप्त हुआ। झारखंड में केवल लौह अयस्क नहीं मिला, केवल ग्रेनाइट नहीं मिला, केवल नाइस नहीं मिला, केवल बॉक्साइट नहीं मिला, केवल लैटराइट नहीं मिला, केवल चूना पत्थर नहीं मिला, केवल बलुआ पत्थर नहीं मिला। झारखंड में तो सबसे ज्यादा कोयला ही मिला है, तो कोयला का मिलने का भी तो एक क्रम होगा। तो आपसे पूछा है कि झारखंड में कोयला मुख्य रूप से किस क्रम में प्राप्त हुआ, डायरेक्ट आंसर कीजिएगा गोंडवाना, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। झारखंड में कोयला मुख्य रूप से किस क्रम में प्राप्त होता है, गोंडवाना। आप सच में अपने दिल में हाथ रख के सोचिए, अगर हम आपको झारखंड का भूगर्भीय संरचना नहीं पढ़ाते, आपको तो लगता कि झारखंड आता है आपको, और एग्जाम में जाते तो आपसे बन पाता क्या झारखंड का भूगर्भीय संरचना, एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते। इसलिए हर टॉपिक को एकदम मेहनत से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको सिलेक्शन जब हो, तो यानी आपका जब एग्जाम हो तो उसमें सिलेक्शन के लिए ही आप बैठिए, तो जब एग्जाम देकर के उठिए तो ऑफिसर बन के उठिए। बैठना है स्टूडेंट बन के, उठना है ऑफिसर बन के, और माध्यम रहेगा आपका द एम्प्लॉयमेंट क्लास, है ना। तो झारखंड में कोयला मुख्य रूप से किस क्रम से प्राप्त होता है बच्चों, तो गोंडवाना क्रम से प्राप्त होता है। झारखंड में गोंडवाना क्रम से मुख्य रूप से कोयला प्राप्त होता है, इस बात को भी समझिएगा। अब इससे रिलेटेड एक बात तो हम लोग पढ़ चुके पहले ही, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। तो झारखंड में कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना की चट्टानों से प्राप्त होता है। गोंडवाना काल में झारखंड क्षेत्र में घने और उपजाऊ वन पाए जाते थे। जब गोंडवाना का काल था तो उस वक्त झारखंड में मेन रोड नहीं मिलता था, झारखंड में सुजाता चौक नहीं था, बल्कि झारखंड में घने घने जंगल थे, और घने घने जंगल के साथ उपजाऊ जंगल थे। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, नीचे कोयला था ना, तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। तो गोंडवाना काल में झारखंड क्षेत्र में घने और उपजाऊ वन पाए जाते थे। इन वनों के पौधों के अवशेष समय के साथ दबकर और सड़कर कोयले में परिवर्तित होते थे। और ये जो वन थे ना बच्चों, बहुत घना वन था, बहुत घना जंगल था, तो यहाँ का जो पेड़ था, पौधा था, लकड़ी था, ये टूट के गिरता था, समय के साथ सड़ता गलता था, और जमीन के नीचे दब के कोयला बन जाता था। ठीक है, यही कोयला है। तो झारखंड का जो कोयला का निर्माण हुआ है वो गोंडवाना के काल में हुआ, गोंडवाना क्रम हुआ। गोंडवाना क्रम में झारखंड में ना पूरी धरती झारखंड की घने जंगलों से और उपजाऊ जंगलों से फैली हुई थी। तो जो भी जंगल के अवशेष, जो भी जंगल का डाली, पेड़ पौधा, सूखा टहनी जमीन में गिर रहा है, जमीन में दब रहा है, और दब करके एक समय पे क्या बन जा रहा है, कोयला बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, कोयला बन जा रहा है। तो इन वनों के पौधों के अवशेष समय के साथ दबकर और सड़कर कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया में नदियों के द्वारा लाए गए अप्रदन पदार्थ भी एकत्र हुए, और कोयला बनाने में जो नदी थी, नदियों के द्वारा लाए गए जो अप्रदन पदार्थ थे वो भी एक साथ जमा हो गए, और ये भी एक साथ जमा होकर के नदी जमीन में दब के कोयला बन गए। नदी भी तो लेकर के आ रही है पेड़ पौधा, है ना, और डाल वाल, और ये भी आ रहा है,
और सूखा जगह में इसको फेंक दे रही है, और फेंक दे रही है, ये नीचे दब रहा है, दब करके एक दिन समय के साथ सड़ गल के कोयला में परिवर्तित हो जा रहा है। झारखंड में लौह अयस्क मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? झारखंड में जो लौह अयस्क है वो मुख्य रूप से किससे जुड़ा है, आपसे पूछा गया है। सर लौह अयस्क धारवाड़, जैसे लोहा दिखेगा वैसे ही धारवाड़ है ना। लोहा में क्या होता है, आगे धार, धार होता है ना भाई, लोहा का तलवार बनता है, तलवार में आगे धार होता है, ठीक है। लोहा का ब्लेड बनता है, ब्लेड में आगे धार होता है, ठीक है। तो झारखंड में लौह अयस्क मूल रूप से कहां से जुड़ा बेटा? धारवाड़ क्रम से। और लोहा है तो सिंहभूम है, लोहा है तो सिंहभूम है, ठीक है। धारवाड़ क्रम सिंहभूम याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम सिंहभूम, झारखंड में लौह अयस्क मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम से संबंधित है। धारवाड़ क्रम को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। यह भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, फिर से बता रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा धात्विक खनिज किस क्रम में पाए गए हैं, तो धा से धात्विक, धा से धारवाड़, धारवाड़ क्रम में ही धात्विक खनिज पाए गए हैं। धात्विक खनिजों का भंडार है, धात्विक खनिजों का भंडार है धारवाड़ क्रम, स्टोर हाउस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स है ना। इस क्रम में विशेष रूप से लौह अयस्क, आयरन और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भी हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया। सिंहभूम क्षेत्र में लौह अयस्क श्रेणी आयरन और सीरीज के रूप में फैला हुआ है, जिसे हम लोग कोल्हान के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहां तक फैला हुआ? उड़ीसा तक फैला हुआ है ना। ये भी हम लोगों ने समझ लिया। लौह अयस्क का विस्तार मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिलों में पाया जाता है ना। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एकदम यहां तक समझ में आ गया होगा। झारखंड में अभ्रक माइका कहां पाया जाता है? यह तो आप सबको पता होगा कि झारखंड में जो अभ्रक है, माइका है, वो कहां पाया जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अगर दिक्कत है तो आइए दिक्कत को दूर कर दे। माइका कहां पाया जाता है? कोडरमा। इसको याद रखना तो बड़ी आसान है, कोडरमा ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। माइका, माइका का मतलब यानी माँ का घर। माइका होता है ना, लड़की लोग बोलती है ना माइका जा रहे हैं, माइका यानी माँ का घर, माँ का घर, कोडरमा, ठीक है, माँ का घर। तो झारखंड में अभ्रक यानी माइका कहाँ पाया जाता है? कोडरमा, हजारीबाग है ना, आर्कियन, धारवाड़, चट्टान। अच्छा एक चीज क्या है कि हम लोग जब तैयारी करते थे ना तो बहुत सारा लोग, अभी भी करता होगा, लेकिन उस वक्त एक ट्रेंड था, हर चीज का एक ट्रेंड चलता है ना। जैसा अभी एक ट्रेंड चला हुआ था, क्रिस का गाना सुनेगा तो ऐसे ही एक ट्रेंड चलता था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं था। लेकिन ट्रेंड क्या चलता था स्टूडेंट के बीच में जब हम लोग तैयारी करते थे? लोग ट्रिक याद करता था। ट्रिक कैसे याद करता था? किसी क्वेश्चन का मान लीजिए कोई शब्द याद रखना, तो ऐसे याद रखता था, राम की चाची ने राम को दिया 5 रुपया, बोला बाजार से प्याज ला। अब राम के रा से कुछ कर रहा है, चाची के चा से कुछ याद कर रहा है, बाजार का बा से कुछ याद कर रहा है। अब हर क्वेश्चन का एक कहानी याद रख रहा है, और वो कहानी मिसमैच हो जाता था। यानी राम की चाची ने राम को दिया 5 रुपया, बोला बाजार से प्याज लियो, है ना। अब एक जगह याद किया कि मोहन ने 50 रुपया लिया और पहाड़ पे चढ़ गया। अब यहाँ वाला कहानी वहां घुस जाता था, वहां वाला कहानी यहाँ घुस जाता था। तो इस तरह का कहानी रटने वाला ट्रिक याद मत कीजिएगा, वो सब टिकटॉक के जमाना में चलता था। अब आजकल वो सब नहीं चलता, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई दिमाग लगाइए ना। कोई अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कभी जीवन में ऐसे किए हैं क्या? एग्जाम देने के लिए क्वेश्चन के पीछे कहानी याद करें, मोहन ने चाचा को 5 रुपया मांगा और जाकर कुरकुरे खाया, वो सब थोड़ी याद आएगा। वहां पे कॉन्सेप्ट मालूम होगा, पीछे का पूरा इतिहास मालूम होगा, क्वेश्चन बनेगा, नहीं मालूम होगा नहीं बनेगा, बस यही बात है। झारखंड में अभ्रक माइका कहां पाया जाता है? कोडरमा में पाया जाता है, कोडरमा के बगल हजारीबाग में पाया जाता है। कब से पाया जा रहा है माइका? तो आर्कियन, धारवाड़ चट्टानों में, है ना। अच्छा अगर पूछा जाए किस जगह में पाया जाता है, तो झारखंड में माइका कोडरमा और हजारीबाग में पाया जाता है अभ्रक। अच्छा किस चट्टानों में पाया जाता है? तो आर्कियन और धारवाड़ के चट्टानों में, आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानों से माइका पाया जाता है। अभ्रक जो है आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानों से पाया जाता है, आर्कियन से भी और धारवाड़ से भी, ठीक है, याद रखिएगा, आर्कियन से भी और धारवाड़ से भी। आइए समझिए, है ना। तो ट्रिक अगर कोई याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 100 को ट्रिक रटता है, तो हर क्वेश्चन के लिए वो ट्रिक रट रहा है और ट्रिक से फिर क्वेश्चन का उत्तर रट रहा है, तो 200 चीज रटना पड़ गया उसको, है ना।
तो आपको पूछा जाएगा कि झारखंड में अभ्रक कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में, तो सर कोडरमा और हजारीबाग में। किस चट्टान से मिलता है अभ्रक, तो सर आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से मिलता है। झारखंड में अभ्रक मुख्य रूप से आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये चट्टाने कायंत्रित चट्टाने होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कायंत्रित है ना, आर्कियन है तो कायंत्रित चट्टाने होंगे। कायंत्रित यानी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक आप समझ रहे हैं ना, सबसे निचले वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, अभ्रक का निर्माण दीर्घकालीन ताप और दबाव, यानी बहुत समय तक दीर्घकालीन ताप है, बहुत समय तक गर्म हुआ और दबाव झेला, उससे होता है अभ्रक पैदा। अभ्रक जो बनता है कैसे बनता है, दीर्घकालीन ताप, बहुत समय तक उसको गर्म किया गया और बहुत दबाव में रहा तो जाकर के अभ्रक बना, है ना, माइका बना। झारखंड के प्रमुख अभ्रक क्षेत्र है कोडरमा हजारीबाग। कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र को झारखंड का प्रमुख अभ्रक पट्टी माना जाता है। ये चट्टानें अत्यंत प्राचीन अपरदन, एशियन इरोजन और भूगर्भिक प्रक्रियाओं से बनी है। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने यहाँ तक देखा, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको समझने की कोशिश किया। अगले क्लास में इसको पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगले क्लास का इंतजार कीजिएगा, अगला क्लास के लिए संपर्क कीजिएगा। अच्छा, आगे की बात, आगे की इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करना है, आपको कुछ करना है, कुछ काम ये है कि आप नोट्स के लिए एक तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा द एम्प्लॉयमेंट क्लास, है ना, यानी जो चैनल आप देख रहे हैं ना अभी यूट्यूब पे, ये प्ले स्टोर पे जाइएगा तो ये आपको एप्लीकेशन मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा बात, अगर कोई समस्या है तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा 8789359835 पर, और जो भी प्रॉब्लम है बोलिएगा। फ़ोन प्लीज़ मत कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा तो शायद हम उठाएं, शायद हम नहीं उठाएं। व्हाट्सअप कीजिएगा तो 100% आपको मेरे से बात हो जाएगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। इसी को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड की भूगर्भीय संरचना को इतना रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप सिलेक्शन ले पाएँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।